अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और साथ ही पंजाब भी शामिल था। और ऐसे में पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ अगर पूरे 5 राज्य की अगर हम बात करें तो पांचों ही राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार देखने के लिए मिली है। और कांग्रेस की हार छोड़िए, हार से भी बदतर हालात देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में जो है उनकी जो हार हुई है, हार के बाद आज एक अहम बैठक की गई कार्य समिति की। और ऐसे में इस बैठक की अध्यक्षता जो है सोनिया गांधी ने की। और सोनिया गांधी इस दौरान जो है इस पूरे बैठक में अध्यक्षता करने के साथ साथ बैठक में चुनावी हार को लेकर चर्चा हुई कि आखिर इस तरीके की जो हार हुई इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था, कई सारे अटकलें वगैरह भी निकल के आ रही थी कि ये इस्तीफा दे सकते हैं, वो इस्तीफा दे रहे थे। इस तरीके के कोई ऑफिशियल अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। फिलहाल जो है इसमें इस पूरी बैठक में चुनावी हार पर चर्चा हुई है। साथ ही कांग्रेस की लेकर जो है वरिष्ठ नेता शशि थरूर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश की आज भी सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है और इसीलिए इसे सुधार तथा नई जान फूंकना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान मनमोहन सिंह और 3 अन्य कांग्रेस के नेता भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अन्य 3 कांग्रेस नेता पार्टी की कार्य समिति के बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेता ने एक अटॉर्नी बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की एक अटॉर्नी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई और इसी वजह से वो आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं हो सके। उनके पुत्र अनिल एंटनी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता AK एंटनी ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला। उन्हें कल से बुखार था। वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज शामिल नहीं हो पाने से बहुत निराश है। वो 1984 से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि आजादी को हासिल किया था, जिस आजादी को हमने हासिल किया था देश के साथ मिलकर, उसी आजादी को बचाएंगे हम देश के साथ मिलकर। तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर आजादी को बचाने की बात जो है कही गई है। साथ ही साथ कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में जो है मेन मुद्दा रहा वो चुनावी हार का मुद्दा रहा। इस दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सोनिया गांधी ने की। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और कई सारे जो है कांग्रेस नेता मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावी परिणामों पर शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए एक ऐसा झटका है। कांग्रेस के नए नेता एकजुट होना चाहते हैं। पार्टी को मिलकर काम करने की बेहद जरूरत है। जब तक पार्टी अपने सिद्धांतों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है, तब तक आपको पार्टी में बने रहना चाहिए और पार्टी को अधिक प्रभावशाली बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वहीं आपको बताया कि हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के कारणों पर चर्चा करने की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का जो है आज की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की शीर्ष नीति जो है निराधार इकाई कांग्रेस की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई थी। यह महत्वपूर्ण बैठक से एक दिन पहले मीडिया में हिस्से में खबर भी आई थी कि गांधी परिवार पार्टी के पदों पर इस्तीफा की पेशकश कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस खबर का खंडन किया और इसे गलत और शरारतपूर्ण करार दिया था। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो मेन मुद्दा रहा इस पूरे बैठक के दौरान वो मुद्दा रहा कि किस तरीके से चुनावी हार हुई और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। कांग्रेस समिति की बैठक में G23 नेता जो है उसमें से कुछ नेता शामिल हुए थे, क्योंकि ये जो नेता है हमेशा से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से हट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से बदलाव चाहिए लीडरशिप में और इसको लेकर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुछ G23 नेता भी शामिल थे। दरअसल 2020 के अगस्त में 23 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। और इन G23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुनिया, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवर, मुकुल वासी, राजेंद्र कौर बटल, इस तरीके से तकरीबन जो है 23 नेताओं के नाम जो है शामिल है। और इनमें से आपको बता दें कि कुछ नेताओं ने आज जो है इस मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि यह मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक भी पहुंचे थे। और बैठक जो है उसके बाद शुरुआत हुई। बैठक के एंड में जो है सोनिया गांधी के जयकारे लगाए गए, नारे लगाए गए और साथ ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए भी कहा गया। साथ ही राहुल गांधी के जिसे कहा जा रहा था कि नेतृत्व में थोड़ा कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा, नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं है। सबके जो पोस्ट थे पोजीशन में भी कुछ बदलाव नहीं किया गया है, वही पोस्ट अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस दौरान कांग्रेस की जो है मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान जो आपको बता दें कि उनके दफ्तर के बाहर जो है हंगामा देखने के लिए मिला और राहुल प्रियंका गांधी को लेकर जमकर नारेबाजी भी देखने के लिए मिली। हालिया विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि कांग्रेस की करारी
भारी शिकस्त को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज बैठक को आयोजित तो किया गया, लेकिन आयोजन की कार्य समिति की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय की गई। इस दौरान राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। पार्टी कार्यालय बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अध्यक्षता में कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई जो है CWUC बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई थी और इस दौरान गांधी परिवार की पार्टी पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकता है ऐसी खबर आई थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया, कहा कि इस तरीके की कोई खबरें नहीं आएगी। और सबसे बड़ी हार में जो है सबसे बड़ा धक्का पंजाब से लगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी थी उन्हें पूरी तरीके से विश्वास था कि वो वापस से सत्ता में लौटेगी, लेकिन कांग्रेस को वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। वही आपको बता दें कि इस बैठक ऐसे समय हो रही थी जब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता गंवा दी थी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर रही थी और प्रियंका गांधी बाद में, इसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। साथ ही भाई बहन की जोड़ी पार्टी में महत्वपूर्ण फैसलों में भी प्रमुख भूमिका निभाती नजर आई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ उन्हें पार्टी में पौधे को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ उनके खिलाफ नारेबाजी भी जोरों शोरों से लगाई जा रही है। तो CWC की बैठक के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा देखने के लिए मिला और राहुल प्रियंका को लेकर जमकर नारेबाजी भी देखने के लिए मिली। तो साफ तौर पर कांग्रेस जो है अपने अंदर के कला से ही काफी ज्यादा जूझता हुआ नजर आया, चाहे पंजाब में कहीं या कहीं और, हर जगह जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट होकर भी आपस में इनके बंटवारा देखने के लिए मिला और कहीं ना कहीं अंदर की जो इनकी आग थी आज इनकी सत्ता को जलाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कई सारे बड़े नेता हैं जो खुलकर बात नहीं करते, कई नेता जो खुलकर बात करते हैं। उनके कहने का यही है कि अंदर की आग ने बाहर की सत्ता को जला के राख कर दिया और अभी जो है यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। इतना ज्यादा अंदर में मतभेद चलता है इनके। पंजाब में भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कह रहे हैं कि हार के पीछे का कारण ये है कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा लिया गया और चरणजीत सिंह चन्नी पर लगातार निशाना साध रहे। तो कांग्रेस की भीतरी कला जो है वो आपस की जो इनकी राड है उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ बनती नजर आई और आज के हाल में कांग्रेस जो है खत्म होने की कगार पे है। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दे तो कांग्रेस का जो है इस वक्त हाल बेहाल है और जहां पर एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी होने इसका एक कह सकते हैं कि एक पदभार जो उनके ऊपर था कि एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी है, अब उस पायदान से भी वो नीचे उतरती हुई नजर आ रही है। हर एक चुनाव जब होता है, एक चुनाव में एक कदम आगे की जगह और 2-3 कदम जो है पीछे की तरफ कांग्रेस का देखने के लिए मिल रहा है। इस बार प्रियंका गांधी ने भी बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया, महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसका भी असर कुछ देखने के लिए नहीं मिला और पहले से ज्यादा प्रतिशत वोट इस बार कांग्रेस के कम हो गए। और अगर जानकारों की माने तो ये कहा जाता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में कांग्रेस का जो भविष्य है वो काफी अंधकारमय है। अब इसे लेकर अगर विश्लेषण की बात करें, आपको बता दें कांग्रेस की जो बैठक की जा रही है इस पे ये मंथन किया गया कि 5 राज्यों में किस तरीके से चुनावी हार देखने के लिए मिला। लेकिन अगर चुनाव से पहले की बात करें तो जब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग होती थी या इंपॉर्टेंट कुछ प्रचार किया जाता था उस वक्त राहुल गांधी जो है बाहर घूमने चले जाते थे। तो साफ तौर पर कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है, हार के बाद विश्लेषण करते हैं, हार के बाद मंथन करते हैं, जीतने से पहले जो है मंथन नहीं किया जाता है, रणनीति नहीं तैयार की जाती है और हार के बाद ये मंथन किया जाता है। अगर ये मंथन थोड़े दिन पहले किए गए होते, चुनाव जब शुरुआत हो रहे थे उस वक्त अगर कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी भी अगर यहाँ होते, बाहर में अगर टूर नहीं कर रहे होते तो शायद इसका असर थोड़ा कुछ देखने के लिए मिलता। लेकिन इस बार कांग्रेस का हाल काफी ज्यादा खराब है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अध्यक्षता में, लीडरशिप में जो है बदलाव की मांग किए जा रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी अपने बात पर डटी हुई है, ना राहुल गांधी को हटाने को तैयार है, ना प्रियंका गांधी को हटाने की तैयार है। परिवारवाद की राजनीति लगातार कांग्रेस में देखने के लिए मिल रही है और यही कारण है कि G23 मेंबर्स जो है इनसे नाराज थे। G23 का गठन भी इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें कांग्रेस की जो लीडरशिप क्वालिटी है उनसे प्रॉब्लम था। उन्हें चाहते थे कि लीडरशिप क्वालिटी में कुछ बदलाव हो, राहुल गांधी को छोड़ के किसी को भी कांग्रेस के नेतृत्व के लिए अगर डाला जाएगा तो वो उन्हें स्वीकार था, लेकिन राहुल गांधी को हटाने की मांग की जा रही थी। लेकिन सोनिया गांधी इस पर डटी रही और अब आप कांग्रेस का हाल देख सकते हैं कि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो हर जगह खतरे में नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सत्ता जो है हाथ से निकलती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर बैठक हुई, चुनावी हार को लेकर मंथन किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर से बाहर हंगामा देखने के लिए मिला और राहुल प्रियंका को लेकर लगातार नारेबाजी भी देखने के लिए मिली। तो आपने ये पूरा मुद्दा जाना है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।